और इस पूरी उत्सव परंपरा को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा तो अपने यहाँ भी होता है, जवारे अपने यहाँ भी बोए जाते हैं, लोक देवताओं के चोले अपने यहाँ भी नवरात्रि में चढ़ते हैं, नृत्य गीत का आयोजन होता है, नवमी को विसर्जन के लिए नदी पर जाते ही हैं। तो फिर है कन्वर्सन करने वाले एजेंटों, बताइए कैसे जनजातियां हिंदू नहीं है? तुम ट्राइबल हो, तुम जनजाति हो, और जनजाति लोग हिंदू नहीं होते। जो हिंदू है वो तो आर्य है, आर्य भारत के नहीं है, आक्रांता है मुगलों और अंग्रेजों की तरह। इस देश के मालिक तो तुम हो और तुम हिंदू नहीं हो। ये बातें किताबों में एक झूठा इतिहास लिखकर राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुओं को तोड़ने के लिए अपने पर्चे में इन्हें लिखकर कन्वर्जन करवाने वाली मिशनरियों ने और भारत को फिर से गुलाम बनाने की इच्छा रखने वाली विदेशी संस्थाओं के इंडियन एजेंटों ने खूब फैलाई। लेकिन झूठ की नींव नहीं होती, इन बातों का कुछ भी आधार नहीं है। इसलिए जब जब हिंदुओं के बड़े बड़े उत्सव आते हैं उस समय जनजातियों को हिंदू समाज से अलग करने वालों के मंसूबे पर पानी फिर जाता है, क्योंकि ये त्योहार सब जगह एक जैसे मन रहे होते हैं कुछ परिवर्तनों के साथ, चाहे जनजाति समाज हो या अन्य हिंदू समाज। और बिना कुछ कहे ये उत्सव एजेंडाधारियों को बता देते हैं कि विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, खून रगों में हिंदू है। और एक ऐसा ही त्योहार शुरू हो गया है, नवरात्रि। शहरों में गरबे हो रहे हैं, गांवों में कीर्तन, किंतु हमारे यहाँ की जनजातियां भी इस पर्व को कैसे मनाती है आज वो सुनिए, और वो सुनकर आपको कुछ बातें अपने आप पता चलेगी जिनको मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। तो कुछ प्रमुख जनजाति समाज, भील समाज जिसमें नवनी पूजा, गोंड में खेरो माता की पूजा और कोरकू समाज में देव दशहरा के रूप में देवी माता की पूजन होती है। सबसे पहले भील समाज में कैसे नवनी पूजा होती है वह सुनिए। तो नवनी में भील अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं। वर्ष भर अपने व्यवसाय की व्यवस्थाओं या व्यवहार के कारण कोई भी गलती हो गई हो तो देवी देवताओं से क्षमा याचना करते हैं। नवनी से पहले घरों की लिपाई होती है। बड़ाई से सागौन का पटिया बनवाया जाता है जिस पर चांद सूर्य की आकृतियां बनी रहती है। घर या आंगन में चौका बनाया जाता है या चौका पुराया जाता है। पटिये पर 9 बार धागा लपेटकर चौके पर इसकी स्थापना की जाती है। जिस सागौन से पटिये की लकड़ी काटी गई उसकी भी पूजा होती है। बांस की टोकरियों में मिट्टी भरकर गेहूं बोए जाते हैं, इसे जवारा कहा जाता है। 9 दिनों तक रात में नाचते गाते हैं, आनंद मनाते हैं और नवमी को संध्या की बेला में गीत गाते हुए नदी के तट पर जवारा लेकर विसर्जन करने जाते हैं। और इस प्रकार भील समाज में नवनी देवी की पूजा संपन्न होती है। ऐसे ही गोंड समाज में खेरो माता को गांव की मुख्य देवी का दर्जा प्राप्त है। मान्यता है कि गांव की सभी समस्याओं से गांव को खेरो माता ही बचाती है। दशहरे के दिन माता का भव्य पूजन होता है। खेरो माता का धाम या मंदिर गांव से कुछ दूर ही होता है, जहां सभी गोंड एकत्रित होते हैं और माता की उपासना करते हैं। कोरकू समाज में देव दशहरा मनता है। इस पूरे पर्व में मुठवा देव, हनुमान जी महाराज, बाघ देव, नाग देव और खेड़ा देव तथा दूसरे सभी लोक देवताओं की पूजन होती है। इस दौरान कोरकू लोग देवताओं के चबूतरे पर गाते बजाते हैं। इस दौरान खलियान नहीं लीपा जाता, बांस नहीं काटा जाता। सभी देवी देवताओं के पूजन के बाद ही एक प्रक्रिया से सभी कार्य फिर से शुरू होते हैं। इस दौरान कोरकू होरोरिया लोकगीत गाते हैं जो सुनने में बड़े ही मधुर लगते हैं। इसके साथ ही बहुत सी मान्यताएं, परंपराएं उत्सवों के दौरान सभी जनजातियों में चलती है। और इस पूरी उत्सव परंपरा को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा तो अपने यहाँ भी होता है, जवारे अपने यहाँ भी बोए जाते हैं, लोक देवताओं के चोले अपने यहाँ भी नवरात्रि में चढ़ते हैं, नृत्य गीत का आयोजन होता है, नवमी को विसर्जन के लिए नदी पर जाते ही हैं। तो फिर है कन्वर्सन करने वाले एजेंटों, बताइए कैसे जनजातियां हिंदू नहीं है? एजेंट आप जनजाति समाज को बहकाते हो कि तुम प्रकृति पूजक हो, हिंदू प्रकृति पूजक नहीं है। लेकिन जनजाति समाज भी और शेष हिंदू समाज भी जवारे बोता है। जिस पेड़ की लकड़ी से पटिया बनता है उसकी भी सभी पूजन करते हैं और वे सब बातें निषेध रखते हैं जो पर्यावरण के हित के लिए जरूरी है। और नवरात्रि का तो हमने आज मात्र उदाहरण दिया है, ऐसा वर्ष भर सभी लोक पर्वों और मुख्य त्योहारों में होता है।
और ये सब उन एजेंडाधारियों को बता देते हैं कि हम सब एक हैं, हम सब आदिवासी हैं, हम ही प्रकृति पूजक हैं, हम ही मूल निवासी हैं, हम सब हिंदू हैं। धन्यवाद।